हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा कि क्या एब्नॉर्मल बिहेवियर होता है आपका हैलाइड का, ट्रांजिशनल मेटल हैलाइड्स का क्या बिहेवियर होता है ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ CFSE के अंदर। वहीं पर हमने दूसरा केस पढ़ा था हाइड्रेशन एनर्जी का, भी वही ग्राफ निकल के आता है। लेकिन एक बात थी उसके अंदर, जो हाइड्रेशन एनर्जी का जो ग्राफ निकल के आता है वो ट्रांजिशनल मेटल्स के लिए निकल के आता है, लेकिन वो निकल के आता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, किसके लिए निकल के आता है? वो आता है जस्ट बिकॉज ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो आपकी हैलाइड्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर एक जो आपको एक ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ थोड़ा सा अलग ग्राफ है, इसके अंदर एक अलग केस पढ़ते हैं हम, जो कि केस होता है अगर आपका क्या हो, वाटर ले लें हम, वाटर ले लें। ये केस मैं आपको बता दूं, सिंपल जो ग्राफ निकल के आ रहा है, ये जो आप देख रहे हो या चेंजमेंट्स आ रहे हैं, वो होती है कोबाल्ट के लिए, ज़्यादातर कोबाल्ट +3 के लिए होती है। ठीक है, कोबाल्ट +3 के लिए क्यों होती है? यहाँ पर देखोगे आप ऑक्सीडेशन किसी मेटल की +3, यहाँ वाटर हमने इसे लिया है बिकॉज वाटर के लिए डिफरेंट केस निकल के आता है। डिफरेंट केस कैसे निकल के आता है आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है ऑक्सीजन स्टेट्स के अंदर। तो अगर कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट +2 होगा तो वाटर उस पर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। लेकिन अगर कोबाल्ट +3 के लिए बात करूँ तो कोबाल्ट +3 हमेशा, आई कैन शो यू, दिखाती हूँ एक मिनट को। दिस इज़ द केस। बस इसी केस को जनरली हम रिवाइज करने के लिए उस ग्राफ को हमने बनाया था कि जो कोबाल्ट +3 होता है उसके लिए वाटर है, वाटर ही का डिफरेंशिएट क्या है, वो क्या करेगा, पेयरिंग कराना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है, ये डिफरेंस आपका क्रिएट होता है। ठीक है, कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा देखते हैं हम। देखो अब क्या है, यहाँ पर सिंपल वही ग्राफ बनना चाहिए था, पर वो ग्राफ नहीं बन के आता। +3 के लिए अलग केस बन जाता है, यहाँ पर कोबाल्ट +3 के लिए हमने बात करें यहाँ पर ज़्यादातर। तो क्या होता है यहाँ पर D6 के लिए वो पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग होगा तो लो स्पिन बनेगा, लो स्पिन के कारण CFSE वैल्यू इंक्रीज होगी, और CFSE वैल्यू इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, वही चीज़ थी यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, ये तो ईजी टॉपिक था। नेक्स्ट है आपकी आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई पे क्या डिफरेंस पड़ता है, एटॉमिक नंबर जो भी कुछ होता है, इसके अंदर ही हम इस केस को पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई आयनिक रेडियाई होती है, इसमें ऐसे कोई डिफरेंशिएट नहीं होता कि भाई कॉम्प्लेक्स है हमारा। जहाँ पे जनरली मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मेटल्स आपके इसमें तो पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हम जनरली जो आपके लिगेंड्स थे उनको हम क्या ले लेते हम वीक ले रहे थे। ठीक है, वहाँ पर कोई भी आपकी पेयरिंग नहीं होती है। लेकिन अब इस आयनिक रेडियाई के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे लिगेंड्स लेते हैं कि हमें पता नहीं होता कि वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दोनों टाइप के आपके लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आयनिक रेडियाई के अंदर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो मार्क्स जो आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आयनिक रेडियाई आपके यहाँ पर है। तो आपका अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करूँ तो हम समझते हैं कि अगर हम ग्रुप्स के पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। जेड इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, साइज आपका डिक्रीज होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से, एक एक्सपेक्टेड रेडिया आपकी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन क्या डिफरेंस आता है यहाँ पर दो ग्राफ्स निकल के आते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हाई फील्ड लिगेंड हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका लो स्पिन बनेगा, और अगर आपका क्या होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपका हाई स्पिन बनेगा। तो दोनों के लिए हम केसेस अलग पढ़ते हैं। तो हाई स्पिन वाला ग्राफ बन के आता है कुछ ऐसे करके, ठीक है, और लो स्पिन का ग्राफ बन के आता है ऐसे करके, यहाँ आती है ये। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता होगा हाई स्पिन और लो स्पिन अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक भरने तक हमें पता नहीं चलता कि वो लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है। तो इसके लिए दोनों की लो स्पिन की वैल्यू और हाई स्पिन की वैल्यू दोनों सेम आती है, कुछ नहीं पता चलता। अगर D8 D9 D10 उसमें भी हमें पता नहीं चलता कि लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है। ठीक है, ये भी वैल्यू सेम आती है। अब बात आती है D3 से D8 तक कॉन्फिगरेशंस में, यहाँ पे क्या होता है, हमें डिफ्रेंशिएट करना हम ईजी कर लेते हैं कि कौन सा हाई स्पिन है या फिर कौन सा लो स्पिन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी लो स्पिन है उसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे जो D6 वाली वैल्यू होती है ना, वो जो D6 वाली वैल्यू उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ही आयनिक रेडियाई कम होती है। क्यों होती है? बिकॉज लो स्पिन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल केस हम यहाँ पढ़ते हैं एक तरीके से कि स्मॉलेस्ट अगर आयनिक रेडियाई की बात करें हाई स्पिन के अंदर तो D8 होगी। ठीक है भाई, D8 होगी, है ना। लेकिन अगर लो स्पिन की बात करूँ तो उसमें आयनिक रेडियाई सबसे लोएस्ट होगी D6, ये आपकी क्या होगी, कम होगी। लो स्पिन के अंदर और भी कम बन जाती है जिसे हम कहते हैं D6। ये हमें यहाँ से पढ़ना है। ओके।